दोस्तों, हमारे चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डेली करंट अफेयर क्विज को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। अभ्यास गरुड़, जो एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है, भारतीय वायुसेना और किस दूसरे देश की वायुसेना के बीच होता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। विकल्प बी, फ्रांस। विकल्प सी, यूनाइटेड किंगडम। विकल्प डी, ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है बी, फ्रांस। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 2। हाल के अध्ययनों के अनुसार लेक तुर्काना के जल स्तर में गिरावट के कारण इस क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक गतिविधि में वृद्धि हुई है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, ज्वालामुखी विस्फोट। विकल्प बी, रेत के तूफान। विकल्प सी, भूकंपीय गतिविधि। विकल्प डी, अचानक बाढ़। सही उत्तर है सी, भूकंपीय गतिविधि। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 3। होर्मुज जलसंधि, जो एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग है, फारस की खाड़ी को किस अन्य जल निकाय से जोड़ता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, लाल सागर। विकल्प बी, भूमध्य सागर। विकल्प सी, ओमान की खाड़ी। विकल्प डी, अरब सागर। सही उत्तर है सी, ओमान की खाड़ी। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 4। ग्रीनलैंड की संसद ने हाल ही में विदेशियों की संपत्ति के अधिकार को सीमित करने वाला कानून अपनाया है। ग्रीनलैंड किस राज्य का एक स्वायत्त क्षेत्र है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, नॉर्वे। विकल्प बी, स्वीडन। विकल्प सी, डेनमार्क। विकल्प डी, यूनाइटेड किंगडम। सही उत्तर है सी, डेनमार्क। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5। अक्टूबर में भारत में थोक कीमतें फिर से अब स्फीति डिफ्लेशन में आ गईं। थोक मूल्य सूचकांक WPI जारी करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, वित्त मंत्रालय। विकल्प बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। विकल्प सी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। विकल्प डी, भारतीय रिजर्व बैंक। सही उत्तर है सी, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 6। 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। ये किस आदिवासी नेता की जयंती को चिन्हित करता है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, रानी गाइदिन्ल्यू। विकल्प बी, बिरसा मुंडा। विकल्प सी, सिधु मुर्मू। विकल्प डी, कोमाराम भीम। सही उत्तर है बी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7। स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूलन के लिए बेलम एक्शन प्लान, जिसे हाल ही में COP30 में लॉन्च किया गया था, उसमें कार्रवाई की कितनी मुख्य लाइनें बताई गई हैं? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए, 2। विकल्प बी, 3। विकल्प सी, 4। विकल्प डी, 5। सही उत्तर है बी, 3। दोस्तों, इस डेली करंट अफेयर्स क्विज के लिए आप हमारी वेबसाइट anviclasses.in पर विजिट करें। वहां पर आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 8। हाल ही में अधिसूचित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन DPDP नियम 2025 के अनुसार चरणबद्ध कार्यान्वयन और अनुपालन के लिए कितना समय दिया गया है?
आपके विकल्प हैं। विकल्प ए 6 महीने, विकल्प बी 12 महीने, विकल्प सी 18 महीने, विकल्प डी 24 महीने। सही उत्तर है सी 18 महीने। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9। खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने हाल ही में एक वन स्टॉप यात्रा प्रणाली को मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जीसीसी का सदस्य नहीं है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए सऊदी अरब, विकल्प बी यूएई, विकल्प सी कतर, विकल्प डी ईरान। सही उत्तर है डी ईरान। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 10। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सीएससी एक क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पर्यवेक्षक राज्य है और पूर्ण सदस्य नहीं है? आपके विकल्प हैं। विकल्प ए भारत, विकल्प बी श्रीलंका, विकल्प सी बांग्लादेश, विकल्प डी सेशल्स। सही उत्तर है डी सेशल्स। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।